हम लोग, तो हम लोग 15 सेकंड के लिए एक साइलेंस प्रेयर करेंगे, उसके बाद फिर मैं इस सेशन को स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। ईश्वर हम सबके साथ है और परमात्मा हम सबके साथ है। और दोस्तों ये जी जिंदगी अभी जो आपको मिली है दोबारा से, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग आज जा चुके हैं और उन सभी लोगों को याद कर रहे हुए परमात्मा उन सभी लोगों को शांति दे। और दोस्तों मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आप सभी लोगों के बीच में द ब्लू डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर अशोक कुमार जी। सर प्लीज आप आइए और हम सबको मार्गदर्शन दीजिए सर। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर कमल जी? जी सर, जी बिल्कुल। थैंक यू। और कंप्लीट प्रॉपर आवाज सर अभी 2 डिवाइस ऑन है लगता है मुझे, आपको एक डिवाइस को बंद करना पड़ेगा। क्या अभी ठीक है? अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। ओके, थैंक यू कमल जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया और कंपनी का भी थैंक्स। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रखी है केवाईपी, जो कि हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन जो है वो है हमारी केवाईपी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकूं विदाउट एनी कंफ्यूजन, राइट? तो हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं अशोक गुप्ता आप सभी लोगों का दिल से थैंक्स करता हूं, क्योंकि आप लोग अपना वो कीमती समय आपने दिया है। जिस चीज के लिए अधिकतर लोग सोचते हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा है या हमारे पास अभी कुछ और भी काम है, लेकिन इस टाइम पर 5 बजे आप लोग अपने सारे काम को छोड़कर अपनी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रोडक्ट से बहुत प्यार करते हैं और प्रोडक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, राइट? तो मैं अशोक गुप्ता आप सभी लोगों का इंडस विवा, वाइब्रेंट विवा एक ऐसी एजुकेशन चैनल जो आप लोगों को टाइम टू टाइम आपको प्रोडक्ट की नॉलेज, वीओपी, बाकी चीज देती है। आज का जो टाइम है वो है नो योर प्रोडक्ट्स। हमें हमारे प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन, हमें पूरी जानकारी चाहिए, राइट? सो ये जो भी पीपीटी आपको दिखाई जा रही है, बाकायदा ये कोई इसमें कोई कहानियां नहीं जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जो शायद हमको प्रूफ करने के लिए कोई आपसे सवाल पूछता है कि हाउ इट्स पॉसिबल। ये सारी चीजें डॉक्टर बालू कोलर जो कि हमारे आयुर्वेदा के डिपार्टमेंट को संभालते हैं, हमारे प्रोडक्ट लीडिंग को संभालते हैं, तो उनके बेस पे जो मैंने सीखा है वही मैं आप लोगों को सिखाने की, आज बताने की कोशिश करूंगा, राइट? कमल जी सिर्फ एक सिंपल पीपीटी प्रॉपर आ रही है आपके पास? कमल जी क्या पीपीटी प्रॉपर शो हो रही है प्लीज? हेलो मैम, क्या पीपीटी प्रॉपर शो हो रही है? मुझे कोई सुन पा रहा है अभी एक्चुअली? क्या पीपीटी? यस, ओके, थैंक यू सो मच। सो आज हम लोग बात कर रहे हैं वेलनेस और वेलनेस एंड इम्यूनिटी, क्योंकि वेलनेस और इम्यूनिटी का एक आपस का लेन देन हमारा, या हमारा कहते हैं कि दोनों का एक साथ ऐसा है जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। हमें वेलनेस तो चाहिए लेकिन बेटर इम्यूनिटी के साथ। 2020 से आज इम्यूनिटी के ऊपर मैं टीवी चैनल पे लगातार न्यूज में या एडवर्टीजमेंट में इम्यूनिटी की बातें हो रही हैं। हम तो 2014 से ही बात कर रहे हैं इम्यूनिटी के ऊपर में। आखिर इस इम्यूनिटी की हमें जरूरत क्या है, वेलनेस की जरूरत क्या है? मार्केट में देखो, इलनेस के ऊपर बहुत कुछ है मार्केट के अंदर, छोटे डॉक्टर से लेके बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये बहुत कुछ है।
इलनेस के ऊपर में, जहां पे हम बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद हम जाते हैं, वो हमारा ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट होने के बाद हम उसकी मेडिसिन लेते हैं, अपने आप को बैलेंस करने, क्योर करने की कोशिश करते हैं, कुछ और होता है, फिर हम दोबारा जाते हैं। लेकिन वेलनेस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर बीमार होने से पहले पहले हमें जाना होता है। जैसे कि हम अपनी गाड़ियों की सर्विस इसलिए करते हैं, अपने मकान को डेंट पेंट या व्हाइट वॉश या डिस्टेंपर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा मकान, हमारी गाड़ी लॉन्ग लास्टिंग चले। अगर वो डैमेज हो गई या इंजन सीज हो गया, उसके बाद तो मैकेनिक जो बोलेगा वो करेगा, राइट। लेकिन हम अपनी बॉडी के साथ ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इंडस वीवा अपने प्रोडक्ट, अपने वेलनेस और इम्यूनिटी प्रोडक्ट से आपको पहले बैलेंस और क्योर करने की कोशिश देता है, राइट। जैसे कि आज एनवायरनमेंट में आप देख पा रहे हैं कि हर इंसान बैक्टीरिया और वायरस से डरा हुआ है। वैसे भी हर साल कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी को अटैक करता रहता है। कभी स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ऐसे बहुत सारी चीज चलती रही। 2020 में एक बैक्टीरिया और वायरस आया जिसका नाम दिया गया कोविड-19। इसकी मेडिसिन मार्केट में कितनी कारगर है, क्या कर रही है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। हम अपना क्या काम कर सकते हैं, हम आज इस पे बात करेंगे, राइट। इम्यूनिटी के ऊपर में अगर हम बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम बेसिकली आज हमारे एनवायरनमेंट में हमारे परिवार को, हमारे लोगों को जरूरी है। क्योंकि अगर हम पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को या अपने परिवार को भी या अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे, होता क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई एक इंसान बीमार होता है या कोई भी एक इंसान कोविड-19 से ग्रसित होता है तो उसके चक्कर में आसपास के लोग भी हो जाते हैं, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनकी इम्यूनिटी डाउन है, इसलिए उनको जल्दी अटैक पड़ता है इस चीज का, जल्दी टच में आते हैं, राइट। तो इम्यूनिटी बूस्टर और सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी को जरूर चाहिए आज के समय में। अब हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, बेटर न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें इन बैक्टीरिया, वायरस या डिजीज और डिसऑर्डर से लड़ने की ताकत देती है, या मार्केट में जो भी एनवायरनमेंट में कुछ भी फैलता है हम उससे कैसे बच सकते हैं, आज हम लोग सिर्फ इन्हीं चीजों पे हम बात करेंगे। थैंक्स टू इंडस वीवा जिसने एक बास्केट में हमें इम्यून बूस्टर के ये सारे नया प्रोडक्ट दिए हुए हैं। वेलनेस इज योर बर्थ राइट एंड यू शैल हैव इट। कहते हैं कि ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमें स्वस्थ, किसी ने ये नहीं बोला कि आपको बीमार होना है उसके बाद ठीक होना है। हम ये कहते हैं कुछ ऐसी चीजें पहले मिल जाए जो हमें बीमारी ना होने दे। वो कैसे, हम कैसे वेलनेस हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट ला सकते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट आज वेलनेस क्या, हम इन्हीं पे बात करेंगे। दोस्तों, इसको जानने से पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट ऑफ वेलनेस, क्यों जरूरी है वेलनेस। हर 5 में से एक शख्स हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। हर 5 में से एक शख्स हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। 60% लोगों को पता ही नहीं है कि वो आज एक क्रोनिक कंडीशन में आने शुरू हो चुके हैं। इनको कब कौन सी डिजीज या डिसऑर्डर आ सकता है इनको नहीं पता, राइट। 90% लोगों को अभी पता ही नहीं कि वो प्री डायबिटिक हो चुके हैं। वो देखते हैं मम्मी को शुगर है, पापा को शुगर है, दादाजी को शुगर है, मुझे तो अभी नहीं है। लेकिन कुछ जेनेटिक, कुछ स्ट्रेस लेवल, कुछ हमारा पुअर डाइट, इन सब की वजह से कहीं ना कहीं हमारा बॉडी में जो पैनक्रियाज लेवल है, इंसुलिन सिक्रेशन है, वो डाउन होता चला जा रहा है। आज प्री डायबिटिक तो है, मोस्टली डायबिटिक भी हो चुके, उनको पता ही नहीं है, राइट। देन 90% लोग किडनी से प्रॉब्लम में चल रहे हैं। कोई डायलिसिस पे चल रहा है, किसी का किडनी फेल चल रहा है, किसी का कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन 90% लोग आज किडनी के बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। अब इन सारी चीजों से हम क्या बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी डिजीज और डिसऑर्डर इतने मार्केट में, इन्वायरमेंट में, फैमिली में, परिवार में, लोगों में इतना ज्यादा फैल चुका है कि लोग आज अवेयर होना शुरू हो चुके हैं कि एलोपैथिक से ज्यादा हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाए, हमें योगा करना चाहिए, हमें कुछ सप्लीमेंट चाहिए। लोग आज अपनी बीमारी, यानी कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है जिसको हम पालते हैं, लोगों को पता चल चुका है कि ये बैलेंस और क्योर करना बहुत जरूरी है।
सुबह सुबह देखते हैं बाबा रामदेव जी की योगा चलते हैं, लोग काढ़ा भी पीना शुरू हो चुके हैं, लोग बहुत कुछ लेना शुरू कर चुके हैं, गिलोय लेना शुरू कर चुके हैं, बीमारी होने से पहले उनको पता चल रहा है, लेकिन फिर भी इनको प्रॉपर डाइट या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज, कैंसर, डायबिटिक, स्ट्रोक या और भी मल्टी डिसऑर्डर हो रहे हैं। आखिर इनको हम कैसे बचा सकते हैं? लाइफस्टाइल डिजीज को बचाने का एक ही तरीका है, इसके होने की वजह को ही खत्म कर दिया जाए। और इसके होने की वजह ये तभी हो पाता है जबकि आपकी बॉडी के अंदर वो सारी चीजें जो ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, उनको दूर करना ही जरूरी है। विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम बननी शुरू हो रही है। अब हम वेलनेस की बात करते हैं दोस्तों, तो वेलनेस सिर्फ अकेले हेल्थ की वेलनेस नहीं कि बॉडी को ठीक ठाक रखना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, ये सारी वेलनेस हमें एक साथ चाहिए। अब देखते हैं कि मार्केट में ऐसे कोई हमें बॉडी बिल्डर मिलते हैं जिनका फिजिकल तो बहुत अच्छा लेकिन मेंटल लेवल बहुत खराब है, ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, राइट। या किसी का सोशल बहुत अच्छा है लेकिन मेंटल लेवल खराब है, पैसा बहुत कमा रहे तो पैसा, बॉडी में बीमारी इतनी ज्यादा है कि पैसा यूज नहीं कर सकते। हमें 360 डिग्री सेल्फ यानी कि 360 डिग्री का कंप्लीट वेलनेस हमें चाहिए, और उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, महर्षि चरक जी ने भी चरक संहिता में एक लाइन लिखी हुई है। हमारे साइंटिस्ट भी कई बार इस बात को ज्यादा वैल्यू देते हैं कि आपका दवा ही आपका असली खाना है या आपका खाना ही आपकी असली दवा है। दोस्तों ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है बॉडी को खाना चाहिए ना कि दवा चाहिए, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने तो खाने छोड़ दिए। हमें तो सुबह से लेके शाम तक लाल, नीली, पीली गोली, हरी गोली, सुबह उठने के लिए गोली, पेट साफ करने के लिए गोली, फिर इसके बाद भूख लगने के लिए गोली, फिर इसके बाद में पचाने के लिए गोली, फिर इसके बाद नींद आती है तो जागने के लिए गोली, काम करने के लिए गोली, एनर्जी के लिए गोली, शाम को आते हैं स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो सोने के लिए गोली, सुबह फिर से गोली। इंसान की जिंदगी गोली पे हो चुकी है। और जो भी आज हम लोग ले रहे हैं, आज अगर हमें कोई सप्लीमेंट चाहिए, बाकी चीज चाहिए, हमें ये भी नहीं मालूम कि उसका क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ है कि नहीं है, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, ये कितना कारगर हमारी बॉडी में आता है, किसकी बॉडी में कितना काम करेगा नहीं करेगा, ये आज किसी को नहीं मालूम है। बस किसी ने कुछ बोला, मेडिकल शॉप पे गए, एक गोली ले ली, भाई साहब बुखार की गोली दे दो, सर्दी की खांसी की गोली दे दो, या फिर अब तो बोलते हैं जी कोरोना का इंजेक्शन लगा दो या बाकी चीजें। लेकिन किसी को क्लिनिकल ट्रायल्स कितने इफेक्टिव हो चुके हैं ये मालूम ही नहीं है। हम बहुत लकी है दोस्तों, हमारे सारे प्रोडक्ट बकायदा क्लिनिकली ट्रायल्स और वैलिडेटेड हैं, ये प्राउड फील करते हैं हम लोग, राइट। हमारे सारे प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे, हलाल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, कोसर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ISO 9001 2018 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारी इंडस विवा की प्रोसेसों को मिला हुआ है। इंडस विवा वेलनेस जो प्रोडक्ट हमारे पास में है, आई पल्स, आई कॉफी, आई ग्लो, आई केयर, आई स्लिम, ये जो हमारे पास जो वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली स्पेसिफिक बीमारियों के लिए नहीं है कि हमें कोई भगवान बनने की जरूरत है कि तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे, तुम्हारा BP ठीक कर देंगे। हमें तो बीमारी पे काम ही नहीं करना, उसके लिए डॉक्टर बैठा हुआ है। लेकिन वो बीमारियां होने की जो वजह पहले बन चुकी है या बनने जा रही है, अगर हम उसे पहले ही ये दे दें तो शायद हमारी बॉडी को बड़ी बीमारियों से कंट्रोल और बैलेंस कर सकते हैं। अच्छी बात क्या है दोस्तों, हमें यह सिलेक्शन नहीं करना है किसके लिए कौन सी गोली, किसके लिए कौन सी टैबलेट, किसके लिए कौन सा पाउडर, ये कोई सिलेक्शन नहीं करना है। हमारे प्रोडक्ट बेसिकली प्रिवेंटिव, हॉलिस्टिक, अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली कैंसर, डायबिटिक, BP या हीमोग्लोबिन की कमी है या थायराइड की प्रॉब्लम होने वाली है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, जरूरी नहीं कि पहले हो जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर एंड चीपर देन क्योर, हम ये भी बोल सकते हैं। तो प्रिवेंटिव के तौर पे हम पहले इस चीज को ले लें ताकि हमारी बॉडी को बड़ी बीमारी ना हो, एनवायरनमेंट के हिसाब से या जेनेटिक के हिसाब से, फैमिली जो होती है। हॉलिस्टिक कंप्लीट प्रोडक्ट, यानी कि सर से लेके पैर तक आपकी बॉडी के अंदर में जो भी डिसीज और डिसऑर्डर होते हैं, जो भी विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने के लिए सबसे पहले ये बनाया गया हुआ है।
राइट। अल्टरनेटिव है, आप इसको किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अच्छी बात क्या है कि आप लेते एक चीज के लिए है, फायदे भी सारी करता है। आपको पता ही नहीं कि हमने तो बीपी के लिए लिया था, या हमने ऑस्टियोपोरोसिस के लिए लिया था, या हमने थायराइड के लिया था, किसी चीज के लिए, लेकिन काम तो मल्टीपल कर रहे हैं, राइट। अब क्या और कैसे काम कर सकता है हम जानते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा है आई पल्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आई पल्स 2014 से लेकर अब तक नंबर 1 की कैटेगरी पर है। हमारे सारे प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, पर इसने पकड़ को ज्यादा मार्केट में बनाई हुई है, क्योंकि मैं आई पल्स को संजीवनी का नाम देता हूं। मैं आई पल्स को बकायदा अलादीन का चिराग बोलता हूं। मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है उसको जो भी बोलते हैं वो करता है। लेकिन आई पल्स की एक खासियत और है, जो आप नहीं बोलते हैं ये पहले वो भी करता है। आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर, राइट। आई पल्स बेसिकली सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं इम्यून बूस्टिंग एंड एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट और ये इम्यून सिस्टम क्या है और रोग प्रतिरोधक क्षमता। बचपन में जब हम पैदा हुए थे तो माँ के गर्भ से निकलते ही जो माँ का पहला दूध जो दिया गया था, कुदरत ने वो अमृत हमारी बॉडी में पहले उतार दिया था कि बुढ़ापे तक जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले ही बॉडी में जा चुकी होती है। आज तो माँ का दूध मिलता ही नहीं बच्चों को। आज तो हम जो भी खाना खा रहे हैं कुछ इसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा है ही नहीं है, एल्कलाइन तो है ही नहीं है। आज तो सिर्फ एसिडिक है। हमने तो पूरी बॉडी को, जमीन और बॉडी दोनों को हमने आज टोटली एल्कलाइन तो खत्म कर दिया। बिलो 8 हम लोग लेके आ चुके हैं, जो कि बिलो +8 होना चाहिए हमारी उसका बॉडी को। हम एसिडिक बना चुके हैं अपनी बॉडी को। आई पल्स के अंदर में टोटल असाई बेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, गूजबेरी, कीवी, ऐसे टोटल 15 बेरीज एंड फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर पाया गया हुआ है। क्या यूज है? सबसे पहले ये आपके दिल को प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी में अगर दिल कोई भी प्रॉब्लम झेलता है तो पूरी बॉडी को प्रॉब्लम होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट एंड हार्ट सपोर्ट, ये सबसे पहले आपको हार्ट डिजीज से, बीमारी से बचाता है। जो भी हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम है उनको कंट्रोल और बैलेंस करता है। मेजर रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में, आज हमारी बॉडी को इस दिल की प्रॉब्लम की वजह से कई बीमारियां पाली जा सकती हैं। अकेले दिल को तकलीफ दे दो, ये दिल सभी तकलीफ ले लेता है। आपको डायबिटिक भी लेके आएगा, आपको पैरालिसिस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपको पैनक्रियास का प्रॉब्लम भी बनना शुरू हो सकता है, आपको पार्किंसंस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है अकेले दिल की वजह से। तो अकेला आई पल्स दिल को प्रोटेक्ट करता है, और जब दिल प्रोटेक्ट हो जाता है तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप बैलेंस और क्योर होनी शुरू हो जाती है। अब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है? दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट में इसको ज्यादा टिपिकल भाषा में नहीं समझाऊंगा मैं। बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जितना 3.5 किलो ऑर्गेनिक गार्डन फ्रेश फ्रूट्स और प्रॉपर्टी में जितना हमारी बॉडी को चाहिए, यानी कि 5000 और एक वैल्यू डेली हमारी बॉडी को चाहिए। अगर हमें एनवायरमेंट, पुअर डाइट, रेडिएशन, पॉल्यूशन से अपनी बॉडी के सेल्स को टूटने से बचाना है, तो हमें सबसे पहले तो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का सबसे जो मेन रोल होता है वो होता है ROS, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। हमारे जो सेल्स है वो बिखर चुके होते हैं। मोबाइल फोन का सेल्स धीरे धीरे डैमेज होने से, यानी कि खत्म होते हैं, हम उसको दोबारा चार्ज करते हैं, दोबारा सेल्स, यानी कि सेल्स कनेक्टिविटी, जो सेल्स बिखर चुके होते हैं दोबारा से रिजॉइंट और उसको सिलेक्शन करके उसकी जगह पे दोबारा से रिस्टोर कर देता है। तो इससे हमारी बॉडी के अंदर में सेल्स मेम्ब्रेन से जो भी दिक्कतें बनती हैं वो दोबारा बैलेंस होने शुरू हो जाती हैं, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, इन सब की जरूरत पड़ती है। डाइटरी फाइबर की भी जरूरत पड़ती है। उसके लिए मैं 2, 4, 10 तरह की चीजें लेने से अच्छा है अकेला आई पल्स क्या काम कर सकता है। आइए हम बात करते हैं। आई पल्स के अंदर सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि इसके अंदर जो पाया गया है वो है असाई बेरी, यानी कि इसको सुपर फ्रूट्स का नाम से जानते हैं। तो असाई बेरी बेसिकली साउथ अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहां एनाकोंडा की शूटिंग हुई थी। तो ये असाई बेरी आपके बॉडी में आपको जो भी सपोर्ट करता है वो क्या करता है? हार्ट सपोर्ट सबसे पहले करता है। नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट फॉर एंटी एजिंग सपोर्ट, आपकी बढ़ती उम्र को जो एक इंसान 30 साल का लेकिन दिखता 50 साल का है, बच्चा 10 साल का है दिखता 20-30 साल का है। आजकल ऐसे भी बच्चे हो रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी पहले बनने शुरू हो चुकी है उनके, तो हार्मोन चेंज हो रहे हैं उनके,
राइट। तो आपकी बढ़ती उम्र को रोक के वापस आपको आपकी एवरेज एज में लेके चलाता है। अकेले असाई बेरी में 1,02,700 और एक वैल्यू पाई जाती है, और ये 26 मेजर हेल्थ बेनिफिट में अकेला काम आता है, राइट। इसके 26 टोटल, अगर मैं बात करूं, 26 साइंटिफिक पब्लिकेशन ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं इसके ऊपर में, और आज भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि ये कितने काम करता है। असाई बेरीज बेसिकली आपके बॉडी के ल्यूकेमिया सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। देखिए, बचपन से हम जो पैदा हुए हैं, पैदा होने के बाद हम बढ़ते चले जा रहे हैं, सेल्स तो बनेंगे, लेकिन अगर सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो वह कैंसर और ट्यूमर बनना शुरू हो जाता है। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी के अंदर में जो ल्यूकेमिया सेल्स है वो बहुत काम आती है बॉडी में ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, लंग कैंसर, बोन कैंसर बनाने में। लेकिन अगर ल्यूकेमिया सेल्स को किल कर दिया जाए, सेल्स का बनने बिगड़ने का प्रोसेस चालू कर दिया जाए, तो हमारी बॉडी में कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये वहां पे सपोर्ट करता है। इम्यून सिस्टम सपोर्ट, आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। असाई बेरी को नासा स्पेस ड्रिंक AS10 से इंस्पायर होके बनाया गया हुआ है। रेडिएशन पोल्यूशन यहाँ क्या है, सबसे तो लोग हैं जो एस्ट्रोनॉट्स जो आपके अंतरिक्ष पे जाते हैं, वहां पर ग्रेविटी से दूर हैं, वहां पर कहते हैं कि जब साइंटिस्ट लौट के नीचे जमीन पे आते हैं तो अपने घुटने पे, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते हैं, काफी वक्त लगता है उनको वापस ग्रेविटी से अपने आप को जोड़ने में। उनको स्किन कैंसर हो जाया करता था, मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाया करती थी, तो उनको ये असाई बेरी और टोटल जो बेरीज के फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट दिए जाते थे ताकि उनको रेडिएशन का इफेक्ट कम हो। तो हम बहुत लकी हैं कि जो नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को देता है वो कंपनी हमें डायरेक्टली यहाँ पे दे रही है, राइट। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 60 साइंटिफिक पब्लिकेशन वैलिडेटेड है, ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं इसके ऊपर में। असाई बेरी टोटल 14% इसमें यूज किया गया हुआ है। एक पाम ट्री है ये, इसको असाई बेरीज को कई प्रोसेस के बाद 80 डिग्री सेल्सियस पे इसको उबाला जाता है और इमीडिएट इसको ड्राई फ्रीज कर दिया जाता है। इसके अंदर का एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकाला जाता है, बाकी जो बॉडी की जो प्रॉपर्टी हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, जो टॉक्सिसिटी फैला सकती है, उसको बाहर निकाल देती है। सो इसे बहुत ही यूनिक तरीके से आपको निकाल के इसका एक्टिव मॉलिक्यूल्स दिया जाता है आपकी बॉडी को, जो डायरेक्टली आपके डीएनए पे काम करती है। और एक वैल्यू एन आई पल्स, हम जैसे कि जानते हैं कि 7 रंग के फल और 7 रंग की सब्जियां हमारी बॉडी को चाहिए। क्यों चाहिए, मैं थोड़ा सा इस पे आपको थोड़ी सी नजर डालता हूँ, मैं रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम अपने मकान को रेनोवेट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो 4 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन विद फ्लैश आउट, बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बैलेंस न्यूट्रिशन, कंप्लीट बॉडी को कितना बॉडी बना रही है, कुछ बाहर से चाहिए, कुछ नहीं मिल रही है, तो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बट बैलेंस रूप में, कम और ज्यादा नहीं। देन प्रिवेंटिव, यानी कि प्रिवेंशन आपकी बॉडी को करना चाहिए, और आपकी बॉडी को मैनेज भी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज प्रॉब्लम आ चुकी है, कोई मेडिसिन या कोई भी ड्रग्स आप ले रहे हैं अपनी बीमारी से लड़ने के लिए, इसके लिए 3.5 किलो ऑर्गेनिक गार्डन फ्रेश फ्रूट्स की प्रॉपर्टी आपकी बॉडी को चाहिए। बट 3.5 किलो फल हम खा ही नहीं सकते, वो भी 7 रंग के, वो भी पेड़ से टूटे हुए, राइट। तो आई पल्स में ये बहुत अच्छी खासियत ये है, 60 ml में आपको 3.5 किलो ऑर्गेनिक गार्डन फ्रेश फ्रूट्स की प्रॉपर्टीज जितना चाहिए थी, वो 60 ml में 7,000 और एक वैल्यू आपको मिल जाती है। बॉडी को चाहिए 5,000 और एक वैल्यू, बट बॉडी को मिल जाता है 7,000 और एक वैल्यू। ऑक्सीजन रेडिकल ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज, हमारी बॉडी इमीडिएट रिएक्ट करना बंद कर देती है अगर कोई डिजीज डिसऑर्डर अटैक कर देता है या बॉडी में बन जाती है। आप सोचो, जब कभी किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, अचानक उसको मेडिसिन, इंजेक्शन सब कुछ बाद में देते हैं, पहले मास्क लगाया जाता है, उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, ताकि जो भी इसको ड्रग्स या मेडिसिन या इंसुलिन या कोई भी चीज को दी जाए वो काम करे। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो फिर आपकी बॉडी में कोई भी चीज काम नहीं आएगी। तो जैसे आप ये पीते हैं, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, राइट। सो वी आर लकी कि हमें नेचुरल फॉर्म में ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है, तो अस्थमा या बाकी चीजें तो वैसे दूर हो जाती है। इसके अंदर जो कंटेंट जो यूज किए, जो फ्रूट्स यूज किए गए हुए हैं, असाई बेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, गुजबेरी, कीवी, इन सारे बेरीज के अंदर में एक खासियत क्या है दोस्तों, इन सभी चीजों में एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारी बॉडी को ऐसे विटामिन और मिनरल्स जो बॉडी में नहीं बनने बंद हो जाते हैं या नहीं मिल पाते, खाने से नहीं मिल पाते हैं। डाइटरी फाइबर, सबसे पहले आपकी बॉडी को डाइटरी फाइबर जाता है। विटामिन B1, B2, विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन E, जो हमें जल्दी से मिलते नहीं है, हमें एक साथ
एक साथ 60 ml मिल जाते हैं, वो भी बैलेंस रूप में। अगर हमारी बॉडी को विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, फाइटो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिलेंगे तो कुछ कैरी करेंगे, कुछ लड़ेंगे, कुछ स्टोर करेंगे और कुछ हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे। और जब ये सब कुछ होगा तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के दीमक की तरह काम करते हैं, हमारे जिस ऑर्गन को जाके पहुंच जाते हैं उस ऑर्गन को खराब करना शुरू कर देते हैं। अगर ये दिल, किडनी, लीवर यहाँ पे जाके फंसते रुक जाते हैं तो ये ब्रेन से जुड़ी कई बीमारी बनाती है, हार्ट से जुड़ी कई बीमारी बनाते हैं। लेकिन अगर फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी में बीमारियां आने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। आज हम बात करते हैं कॉस्मेटिक के ऊपर। लोग अधिकतर क्या बात करते हैं, एडवर्टीजमेंट क्या दिखाते हैं कि ऊपर से हमारे जो ओजोन परत है वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी बॉडी में आते हैं। हमारी बॉडी के सेल्स भी तो डैमेज हो चुके हैं। हमारे बॉडी में बेसिकली सेल्स मेम्ब्रेन आज इतनी वीक हो चुके होते हैं। ये 2x4 का पेयर होता है, हर किसी का जोड़ा होता है। अब फ्री रेडिकल्स करता क्या है, यहाँ के एक पेयर को ब्रेक करके उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको अपने में अडॉप्ट कर लेता है। अब बॉडी बनी हुई है इलेक्ट्रॉन से। अब एक इलेक्ट्रॉन एक गायब हो गया तो दूसरे ने दूसरा को चुरा लिया। 2, 4, 16, 32, 64 ऐसे करते करते सारे सेल्स बिखर चुके होते हैं, सब अनपेयर बन जाते हैं। तो आईपस क्या काम करता है, सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन जो गायब हो पहले उसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो बिखर चुके होते हैं, जिसने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को चुरा लिया था तो उसके वापस करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे इंस्टेंट बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन गायब हुए थे, टूट रहे थे, वैसे रीबर्थ भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स बाहर और इलेक्ट्रॉन वापस रीबर्थ में आ जाते हैं सीक्वेंस में लगा, यानी कि सेल्स कंडक्टिविटी, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो। अब इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स की बात करते हैं दोस्तों। एक सभी लोगों से आपसे जब कोई पूछता है कि ये आईपस इतनी सारी प्रॉब्लम को ठीक कैसे करता है, तो दोस्तों पहले के जमाने में पेट को साफ किया जाता था, लूज मोशन या यूरिन के रास्ते से या बाकी चीजों से। तो अब होता क्या है, आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोगों से सवाल पूछिएगा कि नाली में पहले कीड़े पड़ते हैं या पहले कीचड़ आता है? नालियों में पहले कीड़े पड़ते हैं या पहले कीचड़ आता है? कीड़े मतलब बीमारियां। अब आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, पहले कीचड़ आता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम मच्छर मारने की दवा डालते हैं, कीड़े मारने की दवा मारते हैं, लेकिन कभी कीचड़ साफ नहीं करते। अगर कीचड़ को साफ कर दिया जाए तो कीड़े कभी पनपेंगे ही नहीं। हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमारी बॉडी का ब्लड थिकनेस गाढ़ा होता चला जा रहा है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। अगर आप अपनी बॉडी से कचरे को बाहर निकाल देंगे तो बीमारियां कभी आएंगी नहीं, राइट? तो अब जब आप आईपल्स का काम करता है, आपकी बॉडी से बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकाल देता है, एलडीएल एचडीएल को बैलेंस कर देता है। अब जैसे ये चीज कचरा बाहर निकला तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है, लो बीपी, हाई बीपी, या उसका ब्लड थिकनेस बढ़ रहा है या कम पतला हो रहा है, या हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है, या फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरा एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट, हमारी बॉडी को प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं। आप जैसे 3 कलर देख रहे हैं, ब्लू, ग्रीन और येलो, ये हमारी बॉडी के सेल्स के सीक्वेंस होते हैं 2x4। अब 2x4 जो यानी कि सेल्स जो बिखर चुके होते हैं, नीला पीले के पास, पीला नीले के पास, नीला हरे के पास पहुंच जाता है, ठीक है? तो उसको उसकी सीक्वेंस में लाके वापस लगा देता है। तो आप WHO या न्यूज चैनल पे आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से, जब से कोरोना आया हुआ है, मोस्टली लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम तो बात करते हैं, लेकिन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सेल्स मेम्ब्रेन और प्लाज्मा। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट की वजह से हमारा प्लाज्मा स्ट्रांग हो जाता है, सेल्स मेम्ब्रेन स्ट्रांग हो जाते हैं, बैक्टीरिया और वायरस बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कंट्रोल करते हैं। लेडीज के बाल आ गए, आदमी अचानक औरत बनना शुरू हो गया, रात को तो आदमी था, सुबह देखा तो जेंडर चेंज होना शुरू हो गया, यानी कि पहले मेल फीमेल 3rd जनरेशन भी आ चुकी है, तो कोर्ट ने भी उसको परमिशन दे दी है। बच्चों में सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर हम बच्चों को देना स्टार्ट कर देते हैं पहले से ही तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रुक सकता है, राइट? एंटी कैंसर बेनिफिट, अगर हम इसको पहले ही पीना स्टार्ट कर देंगे तो सेल्स बनने बिगड़ने का प्रोसेस ऑलरेडी पहले चालू हो जाता है, लिक्विड में सेल्स बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो हमारी बॉडी में हाई रिस्क जो कैंसर के हैं, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर, लंग कैंसर, ये सारे कैंसर सेल्स वापस स्टॉप हो सकते हैं, हम इनसे बच सकते हैं, राइट? नर्वस सिस्टम, मेमोरी लॉस हो रही है, चिड़चिड़ापन आ चुका है, या पार्किंसन से जो हाथ पांव बॉडी गर्दन हिलती है पूरी बॉडी में, हाइपो पार्किंसन से, ये सब कुछ रुक सकता है, ओके? एंटी डायबिटिक,
दोस्तों अगर हम पहले ही ले लें तो हमारे पैनक्रियाज लेवल हमेशा बैटरी चार्ज रहेगी, इन्वर्टर हमारे साथ चार्ज रहेगा, जो कुदरत ने हमें हमारी बॉडी में एडवांस इन्वर्टर दे रखा था कि लाइट चली जाए यानी कि खाना नहीं खाने के बाद भी हम 2 4 6 घंटे 8 घंटे काम कर सकते हैं बिना खाए पिए भी, तो इन्वर्टर जरूर चार्ज रखता है। तो हम एंटी डायबिटिक यानी कि माँ बाप को अगर डायबिटिक है तो जेनेटिक आने से हम बचने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर आईपस क्या हम डायबिटिक को दे सकते हो, तो मीठा है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी फैला दी गई है, इतना भर दिया गया है कि मीठा खाने से शुगर बढ़ता है। दोस्तों मैं मानता हूं मीठा खाने से शुगर बढ़ता है, लेकिन कौन सा मीठा? चीनी खाने से बढ़ता है, मिठाई खाने से बढ़ता है। लेकिन आयुर्वेद में अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोगों से एक बात पूछता हूँ, सबको एक बात का पता है, ये गर्मी का मौसम चल रहा है, हर डायबिटिक पेशेंट को जामुन खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि जामुन की वजह से उनका शुगर लेवल बैलेंस हो सकता है। जामुन क्या है? मीठा नहीं है, बिल्कुल है। आम खाने के लिए बोला जाता है, सलजम चुकंदर खाने के लिए बोला जाता है, सलजम खाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्या मीठा नहीं है? दोस्तों आईपल्स के अंदर जो मिठास है वो सुक्रोज नहीं है, डेट इज फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज हमारी बॉडी को नेचुरल मिठास पहुंचाती है जो हमारी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखती है, राइट। तो आप डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल दे सकते हैं। आप अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। देन गुड फॉर ब्लड प्रेशर, यस। लो बीपी हाई बीपी बिल्कुल देना चाहिए। मैंने आपको कहा था ना, कचरा साफ करो, कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो जहां नालियों में हमारे आर्टरीज में जो खून जम चुका है या जो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो चुका है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये जो बाहर निकालेगा, लो बीपी हाई बीपी वैसे बैलेंस हो गया, बिल्कुल देना चाहिए। एज लिमिट कोई नहीं, पेट में पल रहा बच्चा हो, प्रेग्नेंट लेडी को दे दो, माँ को भी मिलेगा, बच्चों को भी मिलेगा। और उसके बाद में 90 साल का बच्चा जिसको खाना पीना सबको छूट चुका है, दांत नहीं है खाने के लिए रोटी, अगर आप उनको दे देंगे तो उनकी बॉडी में नेचुरल चीजें पहुंच जाएंगी। तो आप सभी को दे सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, राइट। कब कब ले सकते हैं? मैं तो कभी भी ले सकता हूँ दोस्तों। मैं तो बोलता हूँ सुबह दोपहर शाम जब मन करता पी सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है वो 60 ml इन अ डे, 30 ml सुबह और 30 ml शाम को आप देना है। बाकी आपका मन कभी भी करे, हाँ, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, वो भी बिना ब्रश किए, क्योंकि आपकी बॉडी जो मुंह में लाल ग्रंथि जो उसमें जागृत होती है, उस समय अगर जाता है तो पूरी बॉडी को एल्कलाइन फूड जाता है, तो सुबह बेटर होता है खाली पेट, राइट। और अच्छी खासकर खाने से पहले, हमेशा खाने से पहले लिया जाए तो ज्यादा अच्छा काम करेगा, ओके। तो प्रेगनेंसी को इन लोगों को दे सकते हैं, जरूरी है 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, 60 ml इन अ डे। देन आई कॉफी की बात करते हैं तो अधिकतर लोग आपसे सवाल बोलते हैं, भाई साहब हमारे घर में ना बीपी बढ़ा हुआ है तो हम ये नहीं दे सकते, बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, इसमें मीठा है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये वो नॉर्मल कॉफी नहीं है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बीपी या शुगर बढ़ सकता है। ये एक ऐसा कॉफी है जो टेस्ट तो बहुत अच्छा है, इसका डिलीशियस भी है। कैपुचिनो, स्टारबक्स, सिसिडी फेल है, लेकिन इसके अंदर जो मेन प्रॉपर्टी डाली गई हुई है वो आपकी बॉडी के डायबिटिक को बैलेंस करती है। डायबिटिक को मैं एक सिंपल फॉर्म में मैं बात करता हूँ, डायबिटिक और इंसुलिन के बारे में बात करूंगा मैं, अगर बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो सेल्स है ना, जो बेसिकली इंसुलिन है, इंसुलिन जस्ट लाइक अ की, इंसुलिन एक चाबी होती है जो हर एक कोशिकाओं का ताला खोलती है। हर कोशिकाओं का, आपने देखो अलमारी में बहुत सारे चाबी लगे होते हैं, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, बाहर विंडो के लिए कुछ, दरवाजे के लिए कुछ। तो ऐसे हमारी पैनक्रियाज एक चाबी होती है जो हर कोशिकाओं का ताला खोलती है। और ग्लूकोज जो बॉडी में बनता है, तो ब्लड इंपॉर्टेंट है, ब्लड के साथ प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड गुड क्वालिटी के प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज को कैरी नहीं करेगा तो वो कभी भी किसी सेल्स के पर एंटर नहीं करेगा। अब होता क्या है कि डायबिटिक हो गए, इंसुलिन बॉडी में बनना बंद हो चुका है, तो हमने बाहर से, यानी कि चाबी खो गई हमारी, तो बाहर से चाबी ले ली, इंसुलिन ले ली, लेकिन ताला ही जाम है, कोशिकाओं का ताला जाम है, तो खोलेगा कौन? कोशिकाओं का भी खुलना बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट डायबिटिक में कई चीजें होती हैं। आज अधिकतर लोगों को पता ही नहीं, कोई कहता है मीठा खाने से, कोई कहता है अमीरों की बीमारी है, कोई कहता है ये टेंशन लेने वाले की बीमारी है। मैं बोलता हूँ एक बच्चा पैदा होता है वो पहले से टाइप 2 डायबिटिक होता है, उससे कौन सी बीमारी थी, उसने कौन सा मीठा खा लिया, कौन सा उसको स्ट्रेस है, कौन सी करोड़ की जायदाद उसकी लुट गई है, फिर भी तो टेंशन में होता है। तो आज मोर देन, मतलब ऑल ओवर, मैंने आपको शुरू में बताया 90% लोग प्री डायबिटिक में आ चुके हैं।
तो टाइप 1, टाइप 2 डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक, अल्सर, बवासीर, खूनी बवासीर, माइग्रेन, यूरिक एसिड, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन, इन सब पे आई कॉफी बहुत काम आता है, राइट। अगर हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल से बचाना है दौड़ में, डायबिटिक की दौड़ में, तो यूज आई कॉफी। अब डायबिटिक के लक्षण क्या क्या हैं दोस्तों, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमें पेट साफ नहीं हो रहा, हमारा प्रेशर नहीं बन रहा, यूरिन बार बार जाते हैं, या जाते हैं तो बहुत कम गिरता है, और जब फ्रेश होकर बाहर खड़े होते हैं तो फिर चालू, या हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे बेड पे। अब एक 40-50 साल की उम्र के बाद लोग 60 साल के जो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो बेड पे करना शुरू कर देते हैं, उनका कंट्रोल नहीं होता, बच्चे बन जाते हैं। या फिर ऑलवेज हंग्री, खाना खाए जा रहे हैं, रात को 12-1-2 बजे भी उठ के भूख लगती है, राइट। लेडीज की बहुत सारी प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसबैलेंस, अचानक वजन कम होता जा रहा है, ये सिर्फ पेट बाहर निकल रहा है, कुछ नहीं। सेक्सुअल प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा आज मार्केट में बहुत ज्यादा बन रही है, हाथ पांव में बर्न, जलन हो रही है, या फाइलेरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑलवेज टायर्ड, यानी कि सो रहे हैं, गाड़ी चले रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सो जा रहे हैं, किताबें बच्चे पढ़ रहे हैं, सो जा रहे हैं, चोट लगती है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर भी बोलता है पहले डायबिटिक बैलेंस करो, उसके बाद ऑपरेशन होगा। कोई भी चीज धुंधली दिखाई दे रही है, दो दिखाई दे रही है, ब्लड दिखाई दे रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, राइट। पानी, प्यास पे प्यास लग रही है, पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, और बॉडी में पानी इकट्ठा हो रहा है, पेट फूल जा रहा है। इन सब की वजह से, इस डायबिटिक की वजह से हमारे बॉडी के एंटायर जितने भी ऑर्गन है, सेल्स, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इनको बचाना बहुत जरूरी है। डायबिटिक ऊर्जा, सिंपल बताऊं, ऊर्जा, इंसुलिन मतलब हो गया ऊर्जा। अगर ऊर्जा यानी कि आग को कंट्रोल करोगे तो रोटी पका लोगे, अगर आग को कंट्रोल नहीं करोगे तो आग लगा सकती है। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने जो मेन कंटेंट यूज किया हुआ है, दैट इज सलासिया, सलासिया रेटिकुलाटा। इसको संस्कृत में कहते हैं एक न्याकम, और इसको हिंदी में बोलते हैं सप्तरंगी। एक और नाम मैं आपको बताता हूं, इसको आयुर्वेद की लैंग्वेज में बोलते हैं काली हल्दी। बिल्कुल ठीक सुना आपने, काली हल्दी अगर आप डालेंगे, हिंदुस्तान में तो पीली हल्दी मिलती है, लेकिन श्रीलंका के घने जंगलों में काली हल्दी यानी कि ये सप्तरंगी मिलती है। पहले के लोग इसको काढ़े के रूप में पिया करते थे ताकि पैनक्रियाज लेवल हमेशा कंट्रोल में रहे, लेकिन धीरे धीरे हमारे सिस्टम, हमारे ग्रंथ से, हमारे किताबों से, हमारे कल्चर से खत्म हो गया। लेकिन शुक्र है इंडस व्यापार ने इस प्रॉपर्टी को ढूंढा और इस प्रॉपर्टी का एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकाला, जिसके अंदर का मेन प्रॉपर्टी है, उसको CTRI को दिया, क्लिनिकली ट्रायड रजिस्टर ऑफ इंडिया को दिया गया, और पता चला कि ये कार्बोहाइड्रेट ब्लॉकर है। हमारी बॉडी में सिलेंडर और चूल्हे के बीच में रेगुलेटर होता है, आप सिलेंडर का नॉब खोल दो, सप्लाई उतनी करेगा जितनी जरूरत है, और जितनी जरूरत नहीं है उसको कंट्रोल कर लेगा, राइट। तो आप बिल्कुल मत सोचो कि हमारी बॉडी में शुगर कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी आंखों में ज्यादा जा रहा है, कभी किडनी में ज्यादा जा रहा है। जहां ज्यादा जाएगा वहां पे ब्लास्ट कर सकता है, कम जाएगा तो फ्यूज कर सकता है। डोंट वरी, ये कार्बोहाइड्रेट ब्लॉकर है। इसके अंदर कॉफी बीन्स, कर्नाटक में जो कुर्ग जगह में जो कॉफी बीन्स उगाई जाती है, जो स्टारबक्स, CCD, कैपुचिनो यूज करते हैं, जो बहुत अरोमा कॉफी है, मतलब बनती आपके घर में, महकता 2 घरों में है। तो इसका एक्टिव मॉलिक्यूल्स को रोस्टेट किया जाता है, इसके अंदर का एक्टिव मॉलिक्यूल्स निकाला जाता है, बाकी सारे हटा देते हैं। इसके अंदर कोई कैफीन नहीं है, कैफीन फ्री। देन इसके अंदर में मुकना, अब मुकना को शुद्ध भाषा में बोलते हैं, आप गूगल पर सर्च करिएगा, जिसका नाम है मखमली बीन्स। अब ये मखमली बीन्स सेक्सुअल में बहुत अच्छा काम करते हैं। जितने भी लोगों को लगता है कि हमारे फैमिली में सेक्सुअल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में आ चुका है, बहुत अच्छा कारगर होता है। सेकंड, लेडीज में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मंथली पीरियड जब कभी भी उनको प्रॉब्लम करता है, उनको पेनफुल होता है, तो इस कॉफी के पीने से आप कभी नोट करना कि अचानक उनका पेनफुल तो गायब हो गया, नॉर्मल 2 से 3 दिन में उनका कब पीरियड आया, कब चला गया, उनको पता तक नहीं चलता है। तो जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए है ये। हार्मोनल डिसबैलेंस को भी कंट्रोल करता है, इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, राइट। तो अभी टाइम नहीं है, मैं फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे। सो मैं आपको बता चुका, इसके अंदर कोई कैफीन नहीं है, इसके अंदर कोई भी चीनी मिक्स नहीं है, कोई दूध मिक्स नहीं है, इसके अंदर फ्रुक्टोज यूज किया गया हुआ है। और एक बात मैं आपको एज अ डायबिटिक, जितने भी डॉक्टर बैठे होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे, मेरी बात से एग्री होंगे, हमेशा डॉक्टर आदमी को आलू, चावल, रोटी, फल ये सब खाने के लिए से मना कर देता, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ सकता है। अब ये करता क्या है, इस आई कॉफी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, इसका
ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, इसलिए आप गलती से कुछ चावल, रोटी या कुछ ऐसी चीज खा ली जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए थी, तो ये जो 0 यानी कि खाली बर्तन लेके जाता है और आपके उस बढ़े हुए ग्लाइसेमिक को अपने में स्टोर करता है और बॉडी से बाहर निकाल देता है, यूरिन के रास्ते, पसीने के रास्ते। सो ये बिल्कुल सेफ है आपकी बॉडी के लिए। कुछ भी गलती से खा लेंगे, हाँ 2-3-6 महीने आप अपनी मेडिसिन के साथ कंटिन्यू करेगा। हर महीने 2 महीने रैंडम चेक करिएगा, डॉक्टर आपको कंसर्न करेगा, आप उनसे कंसर्न करेगा। धीरे धीरे आपकी बॉडी से दवाइयां और इंसुलिन कम होते जाएंगे। 2-4-6 महीने के बाद मोस्टली लोग के इंसुलिन भी बंद हो चुके हैं। ये बीटा सेल्स भी कई लोग के एक्टिव कर चुका है। मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लगी, कई लोग के सुनने को मिला मुझे, राइट। हम दावा नहीं कर सकते, बट क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी को दे जरूर सकते हम लोग। सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ डायबिटिक, यस, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटिक, नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक, इन सब के लिए सुटेबल है, बिल्कुल देना चाहिए। शुगर मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर फ्रुक्टोज है, ऑलरेडी मिठास है, नेचुरल फ्रेग्रेंस उसकी, जड़ी बूटियों की, बाकी चीजों की, राइट। कब लिया जा सकता है? हालांकि जब आपका दिल करे तब आप ले सकते हैं। चाय कॉफी पीने का कोई दिल होता है? नहीं होता है। सुबह दोपहर शाम जब मूड होता है तब पी लेते हैं, लेकिन मैं खासकर बोलता हूँ 1 पाउच सुबह और 1 पाउच शाम को हर डायबिटिक पेशेंट को चाहिए, क्योंकि हर 3 से 4 घंटे में उनकी बॉडी को फाइबर मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो कुछ नहीं खा पाते तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन सिक्रेशन डाउन हो जाती है, लेकिन ये हर 3 से 4 घंटे में आपकी बॉडी को फाइबर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है, राइट, और ग्लूकोज को बैलेंस करता है। सो इसके साथ कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप अपनी मेडिसिन को बंद नहीं करेंगे। आप कभी किसी के डॉक्टर नहीं बनेंगे, ना आप खुद अपनी जिंदगी के डॉक्टर बनेंगे। आपका डॉक्टर खुद सजेस्ट करेगा कि आपको मिंट फॉर्मिंग कम लेनी है, इंसुलिन कम लेनी है, कितनी डोज कम करनी है, ये वो डिसाइड करेंगे। ये तो आपकी बॉडी में बैलेंस करता है। और एक टाइम तक डायबिटिक तो जो हो गया, तड़ी पार तो आप हो चुके हैं दोस्तों, जो डायबिटिक हो चुके हैं। अब तो आपको अपने आप को सुधार के रखना है, ध्यान रखना बस। तो डायबिटिक होने के बावजूद भी आप एक आम इंसान की जिंदगी जी सकते हैं। आपको जो दिल करता है 2-6 महीने के बाद आप वो खा सकते हैं, आपका शुगर शूट अप नहीं करेगा, डोंट वरी। इंसुलिन लेने वाले भी बिल्कुल ले सकते हैं और देना ही चाहिए उनके इंसुलिन के साथ। धीरे धीरे उनकी इंसुलिन की डोज भी कम हो जाती है और बॉडी में जो साइड इफेक्ट होते हैं वो गायब हो हटा देती है। दूसरा, मैंने आपको बताया ना, इंसुलिन जस्ट लाइक की एक चाबी होती है। तो इंसुलिन ये काम इसलिए नहीं आती क्योंकि कोशिकाएं जाम पड़ी हुई है, तो ये कोशिकाओं को खोल देती है। ब्लड प्रोटीन, बॉडी के हेल्दी प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज लेके जाता है। सो आई कॉफी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आई स्लिम नाम सुनते हैं आपने सोचा होगा कि मोटापा, यस, BMI बॉडी मास इंडेक्स पे ये काम करता है। हम वेट लॉस नहीं करते हैं। कई लेडीज सवाल करती हैं, सर मैं 2-4-6 महीने से खा रही हूँ, मेरा तो वजन कम ही नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी लेडीज का बोन्स का वेट ज्यादा होता है, कुदरत ने दिया हुआ इनको बोन्स का वेट। तो हमेशा मोटापे को नहीं देखना चाहिए कि मोटापा का, आप उनको बोलो कि मैम आपका इंचेस कम हो रहा है। अब अपने भाइयों को, दोस्तों को बोलो इंचेस कम हो रहा है। जो कपड़े आपको नहीं आते थे वो कपड़े आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी को फिगर मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अच्छी बात क्या है, आपको तीनों ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में से तीनों को नहीं छोड़ना। बॉडी को CNG पे मत लेकर आओ दोस्तों। पेट्रोल डीजल गाड़ी है, चलाओ जी भरकर। यानी कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर छोड़ के आप ये आइसक्रीम को स्किप कर सकते हैं, एक मील रिप्लेस कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक चीज बात फेमस हो चुकी है, बाय 1 गेट इट फ्री। एक बीमारी पालो, मोटापा, 8 बीमारियां अपने आप आपको मिल चुकी होती हैं। तो आई स्लिम का ये 5 पॉइंट से लो कैलोरीज है, हमारी बॉडी को जितना कैलोरीज चाहिए उतनी प्रोवाइड करेगी, और जो एक्सेस है उसको बर्न कर देगी, राइट, उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी। देन वेट मैनेजमेंट पे काम करता है। छोड़ने के बाद दोबारा अपने लेवल स्टेज पे नहीं आएंगे। ऐसा होता है कि आप कोई भी मार्केट से कुछ भी आप लेते हैं, जब तक खाते पीते हैं तब तक तो ठीक है, छोड़ते हैं उससे डबल हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइबर रिच है इसके अंदर में, नेचुरल बेस, प्लांट बेस पे इसको बनाया गया हुआ है, केमिकल बेस पे नहीं बनाया गया हुआ है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप अपना ये मोटापा कम नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां, ऑर्गन से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत सारी रहती है। कैंसर, डायबिटिक, बोन कैंसर या बोन डेंसिटी वीक होना, सेल्स मेम्ब्रेन का वीक होना, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आ सकती हैं। इसके अंदर जो यूज किया गया हुआ है, सबसे पहले यूज किया गया हुआ है सलासिया रेटिकुलाटा, क्योंकि मोटापा और कहते हैं मोटा हो या दुबला हो दोनों आलसी होते हैं, क्योंकि बॉडी में एक पेनक्रियाज एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, तो दोनों में ऊर्जा का संचालन बंद हो जाता है। तो आई कॉफी का जो हमारा सैलसिटल है वो डाला गया हुआ है, वो आपकी पेनक्रियाज पे जाकर काम करता है, बीटा सिस एक्टिव करता है। देन इसके अंदर में फोर्सकोलिन यानी कि पासठ चूड़, पत्थर चूड़, पत्थर चटा, ये पुदीने की एक प्रजाति होती है। इसका काम होता है कि हमारे आंतों में जितना मल जम चुका है उसे कुरेद कुरेद के बाहर निकालता है।
तो कुछ दिनों में देखें कि काला ब्लैक स्टूल आपकी बॉडी से तारकोल बाहर निकालेगा। देन इसके अंदर में काले तिल का एक्टिव मॉलिक्यूल्स यानी कि सिसम इंडिकम। काला तिल बहुत सारे फायदे करता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, ब्लड थिकनेस को नॉर्मल रखता है, कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट। देन इसके अंदर में वे एंड सोया प्रोटीन का एस्टोलेट भी डाला गया हुआ है। इसके अंदर में ओट्स डाले हुए हैं। इसके अंदर में रागी डाली हुई है। रागी हमारे ब्लड आर्टरीज, जो हमारी खून की नसें होती हैं, जो इलास्टिकपन खत्म हो जाती हैं, उनका इलास्टिकपन दोबारा से अंदर से बैलेंस करता है और खून का बहाव सुचारू रूप से चालू कर देता है। सो आपको कभी भी बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं आने देता। वे इन सोया प्रोटीन का एस्टोलेट है जो हमारी बॉडी के किडनी पे जाके लोड ना दे, ऑटोमेटिक आपके सलाइवा यानी कि लाल ग्रंथि के रास्ते से घुल जाए, उतना ही प्रोसेस डाला गया हुआ है। यानी कि वे एंड सोया प्रोटीन का एस्टोलेट जो कि हमारी बॉडी को घुलनशीलता जिसकी ज्यादा हो, खाते ही घुल जाए, वही चीजें लोड नहीं पड़ेगा किडनी के ऊपर में। इसके अंदर में अश्वगंधा है, इंडियन जिंक्शन। अश्वगंधा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सेक्सुअल के लिए भी है, एनर्जी लेवल के लिए भी है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। कपिकाचू यानी कि मुकना जिसको हम लोग बोलते हैं, वही मखमली बीन्स डाले गए हुए हैं, तो ये आपके फैट मेटाबॉलिज्म पे बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटिक बिल्कुल ले सकते हैं इसको, ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को 6 महीने के बाद आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि पहले जो 6 महीने में बहुत जरूरी है, बोन डेंसिटी वीक जो हो जाती है वो भी स्ट्रांग हो जाती है। देन थायराइड की प्रॉब्लम वालों को बिल्कुल दीजिएगा, थायराइड कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी डाली गई हुई है वो थायराइड को भी कंट्रोल करती है, चाहे वो TSH4, T3, TSH4 जो भी डिस्टर्ब होगा वो भी बैलेंस करती है। हार्ट डिजीज को कंट्रोल करती है, स्किन की प्रॉब्लम, क्योंकि स्किन को टाइट कर देती है, राइट। तो डेली एक चॉकलेट आप खाइएगा, 28 चॉकलेट होती है, आप डेली खाइएगा। हर महीने 2.5 से 5 किलो फैट बर्न करता है। किसी का ज्यादा होता है लेकिन मैं इतना नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हर महीने 2.5 से 5 किलो आपका फैट बर्न होता है, और हाइट और वेट पे लाके लॉक कर देता है। फिर ये ना घटने देता है ना बढ़ने देता है, राइट। आई ग्लो दुनिया का पहला कॉस्मेटिक्स, दुनिया का पहला कॉस्मेटिक्स। अच्छा, आई स्लिम की मैं एक खासियत और बताता हूँ दोस्तों, जितने भी लोगों को घुटने की कट कट की आवाज आती है ना, आप रेगुलर आई स्लिम खाना स्टार्ट कर दो। ज्वाइंट पेन जितने भी लोगों को होता है, यूरिक एसिड की वजह से हो या कार्टिलेज की प्रॉब्लम की वजह से हो, आप 2-3 महीने में देखना आपको लगा मैं घुटने के बेड पर या फर्श पे घुटने के बल बैठा हुआ हूं, लेकिन मेरे कट कट के चमक की आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नॉर्मल पे है। तो आई स्लिम जरूर यूज कीजिएगा। देन आई ग्लो की बात करते हैं हम दोस्तों। हिंदुस्तान का पहला कॉस्मेटिक, न्यूट्री कॉस्मेटिक, जो पीने के लिए है, लगाने के लिए नहीं है। इसका अच्छा काम क्या है, ये आपको अंदर से सुंदर सबसे पहले बनाता है। बाहर से तो हम कुछ भी बन सकते हैं ना, लीपा पोती करके, राइट। तो अंदर से कैसे करेंगे? कहते हैं इंसान अगर अंदर से सुंदर होता है तो चेहरे पे अपने आप दिख जाता है, अंदर से बीमार होता है, अंदर से दुखी होता है तो बाहर अपने आप बीमारी दिख जाती है, दुखावट दिख जाती है। तो आई ग्लो आपके नेचुरल ब्यूटी पे काम करता है। आई ग्लो आपको बढ़ती उम्र रोककर आपकी एक्चुअल एज में लेके आता है। आपको विद इन 45 डेज के अंदर में आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हो जाता है। आपकी HD ग्लो, हाँ सिर्फ एक इसके अंदर कमी है, ये काले को गोरा नहीं करेगी। लेकिन बचपन में हम जैसे, अगर आपका सांवला कलर भी होगा ना, तो बचपन में बड़ी जो स्किन हमारी पूरी एक ही कलर की जैसे थी, आज बड़े हो गए तो जेब्रा क्रॉसिंग हो चुकी है। चेहरे पे कुछ और, माथे पे कुछ और, गले में कुछ और, हाथ में टी-शर्ट का कुछ और, शर्ट का कुछ और, ये पूरी स्किन का कलर एक जैसा कर देती है। ये बहुत अच्छी खासियत है इस चीज की, राइट। तो इसके अंदर कुछ ऐसे हर्ब्स यूज किए गए हुए हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में यानी कि सर से लेके पैर तक स्किन का कलर एक जैसे कर देगी। हमारी स्किन को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जो हमें खाने पीने से नहीं मिल पाता, वो भी प्रोवाइड कर देगी। सनबर्न या अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से जो हमारी स्किन डल हो जाती है वो भी दूर कर देती है। ऐसा सब क्यों हो रखा है, कैसा हो सकता है पॉसिबल? तो उसके लिए सबसे पहले इसके अंदर यूज किया गया हुआ है सैफरॉन, यानी कि कश्मीर का सैफरॉन। दुनिया के सबसे बेस्ट जो पाई जाती है वो पाई जाती है कश्मीर की केसर में पाई जाती है, राइट। वो भी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि नेचुरल फॉर्म में इसका यूज किया गया। और केसर के कितने बेनिफिट आपको पता है? माँ प्रेग्नेंट होती है तो पहले तो केसर का दूध दिया जाता है। तो बचपन में हमें मिला चाहे नहीं मिला, लेकिन हमें एक बात का फक्र है कि इंडस विवा की वजह से हमें नेचुरल और सबसे बेस्ट क्वालिटी का केसर हमारी बॉडी को जा रहा है, राइट।
मेन इंग्रेडिएंट सैफरन के बहुत सारे बेनिफिट्स में आज मैं ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि 5000 सालों से इसका कई ग्रंथों में इसका लिखा हुआ है, हर धर्म में इसका इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है, हर ग्रंथ में इसका बोला गया हुआ है। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। ये ब्लड के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आपके कैंसर का बहुत अच्छा काम करता है, आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके जॉइंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, आपके हेयर लॉस के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, राइट। इसके साथ साथ में अब बॉडी को जब हम लेडीज लोग या जेंट्स लोग पार्लर जाते हैं तो कुछ भी करने से पहले वो क्लींजिंग करते हैं ना, तो इसके अंदर में ड्रम स्टिक यानी कि सहजन की फली जो सांभर में यूज की जाती है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा, सांभर में जो ड्रम स्टिक यूज की जाती है वो सहजन की फली इस्तेमाल की जाती है। उसमें रिच प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अंदर में खीरे का मॉलिक्यूल डाला गया हुआ जो क्लींजिंग बहुत अच्छी करता है। इसके अंदर में जो ग्रेप सीड्स होते हैं ना, वो स्क्रब का काम करते हैं, बाहर से नहीं अंदर से हमारे ब्लड में जाकर हमारी जो भी हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नसें, उसमें जाकर उसको बकायदा स्क्रब करके जितना भी हमारा तारकोल जमा होगा खून में, जितना भी गंद जमा होगा उसको धीरे धीरे करके बाहर निकालता है। ब्लड प्यूरिफाई बहुत अच्छा काम करता है ये, राइट। देन कोजिक एसिड इसके अंदर में है। कोजिक एसिड हमारी बॉडी के जो सेल्फ डैमेज हो जाते हैं स्किन में, अगर बोल रहे हैं स्किन सोराइसिस का प्रॉब्लम हो गया, पस बन गया या झुर्रियां झाइयां पड़ गई है, तो इसको रिपेयर करने में बहुत कारगर होता है ये। देन इसके बाद में बात करते हैं तो लिक्विरिस एक्सट्रैक्ट यानी कि मुलेठी। बहुत से लोग जानते हैं कि मुलेठी से पान खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडस व्यू के बाद समझ में आया मुझे कि अधिकतर पान खाने वाले लोग जो मुलेठी खाते थे, वो चाहे औरतें खाती होंगी या जो जेंट्स खाते थे, उनका गला कैसे इतनी अच्छी आवाज निकलती है, उनकी याददाश्त कैसे ताजा होती है, वो जवान कैसे दिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मुलेठी का सिर्फ आपके गले के लिए नहीं बल्कि आपके लंग्स को क्लियर करता है। आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन सप्लाई वीक हो जाती है उसको वापस स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके जॉइंट पेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और दूसरा आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होता है ये मुलेठी, राइट। देन ल्यूटीन यानी कि गेंदे का फूल का मॉलिक्यूल्स। आप गेंदे के फूल की बनावट अगर देखेंगे तो आपके सेल्स की तरह से हमारे सेल्स जैसे इकट्ठे हैं ना, हमारी स्किन कोलेजन पे बहुत अच्छा काम करते हैं, स्किन पे ग्लो लेके आती है ये, राइट। तो जो भी हमारे स्किन डल हो जाती है उसको वापस ग्लो में लेके आती है, बहुत बड़ा बेनिफिट है। देन नेचुरल कोक्यूटेन एंजाइम। उम्र के साथ 25-30 साल तक तो हमारी बॉडी में क्यूटेन बच्चों में बहुत ज्यादा होता है। उछल कूद करते थे, चाहे बीमार हो जाए, चोट लग जाए, कट जाए, बड़ी जल्दी घाव भर जाता है, बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब हम 25-30 साल के बाद आते हैं तो हमारी बॉडी में नेचुरल कोक्यूटेन कम हो जाता है, बनना कम हो जाता है, बाहर से लेना बंद कर देते हैं हम लोग। तो इसके अंदर में नेचुरल कोक्यूटेन एंजाइम है। 60 साल की उम्र में भी कोक्यूटेन एंजाइम आपकी बॉडी में रहती है, तो ऊर्जा का संचरण पूरा रहता है, हमेशा खिले खिले से रहते हैं। और भी इसके अगर मैं बोल दूं, लीवर डिटॉक्स बहुत अच्छा काम करता है आई ग्लो हमारा। लीवर में अगर बोलो फैटी लीवर है तो उसको बहुत जल्दी कवर करता है। सेक्सुअल पे बहुत अच्छा काम करता है। आईज पे, आंखों में जो मोतियाबिंद बनने की जो चांसेस तो बहुत कम कर देता है, राइट। ग्लूकोमा जिसको आने के चांस कम कर देते हैं। व्हाइट स्पॉट को कंट्रोल में लेके आ जाता है। बेनिफिट्स बहुत है इसके। स्किन लाइटनिंग का काम करते हैं, एचडी ग्लो पे लेके आती है, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल है, मॉइस्चराइजर। आप सर्दी गर्मी बरसात कोई भी आपकी स्किन, चाहे तो ऑयली स्किन है आपकी, चाहे आपकी ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, डजंट मैटर, आप किसी को भी दे दीजिएगा। स्किन का देखो टोन कैसे चेंज होता है आपका विद इन 45 डेज में। डार्क स्पॉट बहुत जो होते हैं स्किन पे वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ब्लिस कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। रेडिएशन कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। आपको ये मार्केट में महंगी से महंगी क्रीम लगाने से अच्छा आप इसको पी लो, कई फायदे करेगा। स्किन तो गोरा करेगी, यानी कि वैसा वाला गोरा नहीं, अमेरिकन ब्रिटिश, राइट। आपका स्किन सांवला हो कैसा भी हो, हाँ कहते हैं कि सांवले सवरे यानी कि कृष्ण माखन जी जो चोर थे उनकी तरह भी आप बिल्कुल सुंदर दिखाई देंगे, एचडी ग्लो की तरह दिखाई देंगे आप। लीवर बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है। सोचो कितने बेनिफिट है अकेले आई ग्लो के, राइट। तो 1 से 2 आई ग्लो आप डेली 1 से 2 सेशन ले सकते हैं। कोशिश करिए रात को सोने से पहले जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप रात को लेते हैं तो रात ही रात में आपकी बॉडी को दोबारा से रिपेयर करना स्टार्ट कर देती है, राइट। तो आप किसी को भी दे सकते हैं, हर इंसान के लिए, हर एक लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए है सुटेबल। आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं उसके साथ दे सकते हैं, बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन मेडिसिन का जो यूजेस है वो धीरे धीरे कम करके खत्म कर देती है और आपकी बॉडी की स्किन को कंप्लीट क्योर कर देती है,
देन आई केयर, बहुत इंतजार था हमें आई केयर का। पहला लॉट आया, दुनिया में तहलका मचा दिया इसने आई पल्स के बाद में। आई केयर दोस्तों, हमारे घर की माताएं बहनें जो है ना, वो सब कुछ करती हैं लेकिन अपना दर्द छुपा के रखती हैं। मैं आई केयर के बारे में बोलता हूँ। आपके घर में जो भी 18 साल के ऊपर की जो भी लड़कियां हैं या 35 साल 45 साल के ऊपर जो भी लेडीज हैं, आज यूट्रस में देखता हूँ 25-30 साल में यूट्रस ऑपरेट हो रहे हैं। बच्चियों के 18-20 साल की बच्चियों के हार्मोन चेंज हो जा रहे हैं, राइट। मतलब मंथली जो पीरियड है वो कभी कम और कभी ज्यादा, कभी बहुत पेनफुल आता है। मेनोपॉज वक्त से पहले आ जा रहा है, जो 48 साल 45 साल में आना चाहिए तो पहले आ गया। बॉडी में एस्ट्रोजन बनने बंद हो जाते हैं। ये सब जरूरी क्यों है? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लोग कहते हैं दुनिया में माँ का कर्ज क्या है, लोग बोलते हैं माँ का दूध सबसे बड़ा कर्ज है, लेकिन मैं आपको बताऊं माँ की हड्डियां हमारे लिए बहुत बड़ा कर्ज है। हमारी हड्डियां माँ की हड्डियों से बनती हैं और धीरे धीरे माँ के जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है ना, वो खोखला होना शुरू हो जाता है। कभी उनका कलर एक्सरे कराइएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस में आप देखेंगे उनके जो कमर के नीचे का जो रीड बैक साइड में है या थाई है या बाकी पैर में, वहां पे आपको पोर्स नजर आएंगे, खाली खाली नजर आएंगे। अब कभी भी लेडीज गिरती है तो मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं। जेंट्स को मरने के बाद जलाया जाता है तो फूल मिल जाते हैं, लेकिन जब कभी भी लेडीज को जलाया जाता है तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी हड्डियां खाली हो चुकी होती हैं। एक या दो डिलीवरी के बाद माँ बेचारी झुकनी शुरू हो जाती है। एड़ियों में दर्द, जॉइंट में दर्द, कमर में दर्द और एप्पल शेप और पियर शेप बनना शुरू हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे से प्रॉब्लम जो ना डायग्नोज में आती है, ना कोई रिपोर्ट में आती है, ना वो लेडीज शर्म के मारे बता पाती हैं और उम्र से पहले बूढ़ी हो जाती है। मैं चाहता हूं दोस्तों आई केयर आप जरूर दीजिएगा। क्यों? आइए बात करते हैं। बाकी मैं आपको बता चुका हूं कि आज दुनिया में सबसे घर के जो असली पिलर है ना, वो हमारी लेडीज है। जो स्ट्रॉन्ग पिलर है वो लेडीज है। अगर ये पिलर कमजोर हो गया तो पूरा घर गिर सकता है। सुबह से लेकर शाम तक बिना सैलरी के ये काम करती हैं, बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, खाना पकाना, पढ़ाना, कपड़े धोना, सब कुछ। लेकिन हम इनका केयर नहीं करते, इनकी क्योर नहीं करते, इनको कभी भी मैसेज चीज नहीं देते हैं, इनके साथ बैठते नहीं है। हम ये देखते हैं चिड़चिड़ापन आ चुका है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। ये सब उनका नेचुरल नहीं है, नेचर नहीं है। ये इन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसबैलेंस, इन सब की वजह से होता है। बीपी का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, चिड़चिड़ापन हो गया, डायबिटिक हो गई, बोन डेंसिटी वीक हो गई। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है उनकी, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हम नहीं समझ सकते, उनका पेन नहीं समझ सकते हम लोग, राइट। तो ये जो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, इसको हमें कम करने के लिए आई केयर जरूर दीजिएगा। आई केयर में क्या क्या चीजें? सबसे पहले आई केयर में रखा हुआ है कुरकुमिन, हल्दी का एक्टिव मॉलिक्यूल्स, हल्दी का सत सबसे पहले यूज किया गया हुआ है। बॉन्ड डेंसिटी स्ट्रॉन्ग करता है, कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन है। देन इसके अंदर में जो नेक्स्ट यूज किया गया हुआ है उसको बोलते हैं बॉसविलस सेरेटेट, इसको मैं बोलता हूँ लोबान, राइट। जो गोंद टाइप का होता है वो खाने के लिए हड्डी को बहुत अच्छा बनाता है, वो स्ट्रॉन्ग करता है। देन इसके अंदर में जो यूज किया गया हुआ है आयुर्वेद में, शतावरी का बहुत बड़ा वर्णन किया हुआ है। पहले शतावरी का जूस या उनको पीस का उनको देते थे, लेकिन आज मिलता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, तो इसका भी इस्तेमाल किया गया हुआ है। हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। मंथली पीरियड जो डिसबैलेंस हो चुकी होती है, कभी एक, कभी दो, कभी पेनफुल, कभी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो, उन सबको कंट्रोल करता है ये, राइट। इसके अंदर सैफ्रॉन भी है, इसके अंदर में सोरसुप भी है, इसके अंदर में मतलब बहुत कुछ है। मैं अगर बोलूँ तो, अगर मैं बोलूँ इसके अंदर में एलोई भी है, इसके अंदर बेसिकली कॉलिस भी है इसके अंदर। देन आड़ू का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर में है, जो बहुत बेनिफिट हमारी बॉडी के लिए करता है, राइट। सो आयुर्वेद के अंदर में अगर हम आई केयर की बात करेंगे तो इसको टोटल आयुर्वेद के बेस पे बनाया गया हुआ है। इसके अंदर में कुरकुमिन कॉम्प्लेक्स का यूज किया गया हुआ है, वो भी कुरकुमिन बॉसवेलन का यूज किया गया हुआ है। देन जो आज के टाइम पर खाने पीने से लेकर बाकी चीजें जो बॉडी को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स बड़ी जल्दी चेंज होते हैं, प्रोटीन डैमेज, प्रोटीन वीक होता है, उतना प्रोटीन बॉडी को नहीं मिल पाता है जितना बच्चों को डिलीवरी के बाद उनकी बॉडी को जो पहले हम दूध, छुआरे, बाकी चीज दिया करते थे, नहीं दे पाते हैं। अगर आपने आज उनको आई केयर दे दिया, आप उनको एक नई लाइफ देते हैं। सबसे पहले उनकी बोन डेंसिटी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जो सबसे ज्यादा वीक है।
राइट। नील पड़ जाता है, देखा होगा आप, कभी चोट, थोड़ा सा दरवाजा टकरा गया या आपने हाथ भी पकड़ लिया तो दर्द बैठ जाता है, बॉडी में नील पड़ जाता है, जल्दी क्योर नहीं होता, हमेशा जॉइंट पेन, नींद, अनिद्रा की प्रॉब्लम, हमेशा नींद नहीं आना, ये सब कुछ, ये सारे बेनिफिट देना स्टार्ट कर देता है। और सुंदरता तो अपने आप आती है इनके चेहरे पर, चेहरे से दिखता है कि सुंदर हो रही है, खुशी दिखती है इनके चेहरे पर, बिल्कुल राइट। सो हार्मोनल वेलनेस, ऑस्टियो वेलनेस, कॉस्मेटिक वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, इम्यून वेलनेस, गट वेलनेस, ये सारे वेलनेस उनको मिलने शुरू हो जाते हैं। सो डायबिटिक अगर कोई लेडीज है बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक को भी जाके बैलेंस करता है, वो प्रॉपर्टीज है। लो बीपी, हाई बीपी वालों को भी देना चाहिए। एज लिमिट वैसे तो 35 साल की उम्र के बाद के लिए स्पेसिफिक बनाया गया हुआ है, लेकिन 18 साल 20 साल के ऊपर की भी लेडीज की बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप उनको भी दे सकते हैं, राइट। हालांकि इसको 60 ml आपको देना है, 30 ml सुबह, 30 ml शाम को। अगर बाई चांस भूल जाओ तो कभी भी आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत जरूरी है, राइट। खाना खाने के पहले लेना जरूरी है, खाली पेट, जैसे हम आईपल्स को लेते हैं। पानी के साथ बिल्कुल आप ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा पानी डाइल्यूट करना है तो आप बिल्कुल पी सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी खासकर आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप डॉक्टर बालू जी को मेल कर दीजिए या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, तो आपको बेटर गाइड करेंगे। बेटर है कि आप doctor@induswear.com पे आप प्रेग्नेंट लेडी की रिपोर्ट भेजिएगा, बाकी चीज भेजिएगा, आपको बेटर गाइड करेंगे। या हमारी कंपनी के जो अच्छे, जो सुलझे हुए लोग हैं जिसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं इसके बारे में। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैं अपने आप को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई चीज छूट गई होगी तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगा। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ बेटर इंफॉर्मेशन दे सकूं आपको। हेलो एंड बैक टू होस्ट। जी, thank you Ashok sir, thank you so much for the wonderful session. Thank you sir, thank you so much.